बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2-3 दिन से तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला उनके एक बयान पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस और मुबाहिसा हो रहा था। हालांकि उनके कुछ अल्फाज जो थे वो नामुनासिब थे। पता नहीं किस ज़ूम में उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकल गए। बहरहाल वो अलग बात है क्यों उन्होंने ये कह दिया। इंसान कभी परेशान होता है, कभी बीमार होता है, या कभी किसी ज़ूम में ये बातें कह जाता है कि जिसका बाद में उसको भी पछतावा होता है। तो उन्होंने अपनी इस गलती को महसूस किया और एक माज़रतनामा आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है उनकी तरफ से। तो मुझ हकीर की भी गुजारिश है कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो कौम के हालात हैं वो आपके पेश नज़र हैं। इतने इख्तलाफात, इतनी आपस की कशीदगियाँ बल्कि दुश्मनियाँ बढ़ चुकी हैं कि अब मज़ीद किसी और तफरीक़े की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह माफ़ करने वाला है, किसी की ज़बान से कुछ भी निकल सकता है कभी, और अगर उसको एहसास हो जाए और वो माज़रत कर ले तो अल्लाह जो है इंतहाई गफ़ूर और रहीम और माफ़ करने वाला है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहों में डूबे हुए हैं। कौन ऐसा शख्स है कि जिससे गुनाह नहीं होते। तो अब इस इशू को ख़त्म किया जाए। जितनी भी दर्दमंदान कौम है, जो कौम के मुखलिस हैं, वो तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं कि अब इस इशू को ख़त्म करके जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ गौर व फिक्र करना चाहिए। इशू आते हैं, हर साल आते हैं, अफसोस की बात है, और कुछ दिन उस पर बहस और मुबाहिसा होता है, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल कौम के मफाद और कौम का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब इस माज़रतनामे को कबूल करते हुए इस मुद्दे और इस इशू को ख़त्म करना चाहिए, और इंशाअल्लाह कौम की इज़्ज़त और वक़ार और कौम की तरक्की के लिए हम सबको मज़ीद कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अब इस मुद्दे को उठाएगा तो जैसा कि मैंने लिखा था कि उसके खुलूस में शक है, वो कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।